आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इतिहास के एक बहुत ही गहरे और सच कहूं तो एक बेहद रहस्यमयी आध्यात्मिक विरोधाभास पर बात करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं रामकृष्ण परमहंस की, एक ऐसे महान संत जिनका पूरा जीवन ही गहरी भक्ति और परमानंद का एक जीता जागता चमत्कार था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या यह संभव है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत ही हमारी सबसे बड़ी रुकावट बन जाए? आज हम इसी अद्भुत कहानी को समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने के लिए जरा इस कमाल के विचार पर गौर करते हैं। रामकृष्ण की चेतना इतनी ठोस थी कि वो जिस रूप की इच्छा करते थे वो उनके लिए एक जीती जागती हकीकत बन जाती थी। ये कोई साधारण बात नहीं है। हम यहाँ किसी आम कल्पना या सिर्फ ख्यालों की बात नहीं कर रहे हैं। रामकृष्ण की भक्ति इतनी तीव्र थी कि वो असल दुनिया में एक जीवित वास्तविकता बनकर उनके सामने प्रकट हो गई थी। उनकी चेतना का स्तर इतना सघन था कि उनके भीतर जो कुछ भी चल रहा था वो बाहर आकार ले लेता था। सच में ये एक ऐसा स्तर है जिसकी हम में से ज्यादातर लोग केवल कल्पना ही कर सकते हैं। तो चलिए अपने पहले अध्याय की ओर बढ़ते हैं। काली के परम भक्त। अब देखिए, रामकृष्ण के लिए मां काली कोई दूर आसमान में बैठी देवी या पत्थर की मूर्ति बिल्कुल नहीं थी। वो पूरी तरह से जीवित थीं। सोचकर देखिए, वो साक्षात उनके सामने नाचती थीं, उनके हाथों से सीधा भोजन ग्रहण करती थीं और एक आवाज लगाने पर दौड़ी चली आती थीं। सबसे जरूरी बात जो हमें यहां समझनी है वो ये है कि यह कोई मतिभ्रम या कोई दिमागी खेल नहीं था। यह एकदम शुद्ध, अकल्पनीय वास्तविकता थी जिसे उन्होंने अपनी अथाह भक्ति से खुद घड़ा था। उनकी भक्ति की असीम शक्ति ने ऊर्जा को सच में एक जीवित रूप दे दिया था। रामकृष्ण जिस चरम स्थिति में जी रहे थे वो हैरान कर देने वाली थी। जब वो काली से जुड़े होते थे तो उनके भीतर ऊर्जा इस कदर प्रबल होती थी कि वो परमानंद से भर जाते थे, अनियंत्रित होकर नाचने और गाने लगते थे। एकदम परम आनंद की अवस्था। लेकिन जैसे ही ये तीव्रता थोड़ी कम होती और उनका वो संपर्क टूटता तो जानते हैं क्या होता था? वो एक छोटे असहाय बच्चे की तरफ फूट फूट कर रोने लगते थे। ये बात हमें साफ साफ बताती है कि ये तीव्र भक्ति उनके हर दिन के अस्तित्व को पूरी तरह से कैसे कंट्रोल कर रही थी। और यहीं से हमारा दूसरा अध्याय शुरू होता है। परमानंद, एक खूबसूरत बंधन। ये कितनी अजीब बात है ना। एक तरफ रामकृष्ण का शरीर, उनका मन और उनकी भावनाएं पूरी तरह से एक असीम आनंद में डूबी हुई थीं। ये एक ऐसी स्थिति है जिसे पाने के लिए इंसान जन्म जन्मांतर तक तरसता रहता है। लेकिन इस सब के बावजूद उनके भीतर कहीं बहुत गहराई में एक चेतना जागृत थी। एक ऐसी जागरूकता जो जानती थी कि ये परमानंद, ये चरम खुशी असल में एक सीमा है, एक बंधन है। उनका गहरा अस्तित्व इस खुशी के भी पार जाने के लिए तड़प रहा था। ये तो बिल्कुल सोने के पिंजरे जैसा था। पिंजरा चाहे कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, उड़ने की आज़ादी तो छीन ही लेता है ना। फिर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। अध्याय 3 में महान योगी तोतापुरी से मुलाकात। ये ऐतिहासिक मुलाकात हुगली नदी के किनारे हुई, जब तोतापुरी नाम के एक बहुत ही दुर्लभ और महान योगी वहां से गुजरे। अब तोतापुरी कोई ऐसे वैसे संत नहीं थे। उन्होंने रामकृष्ण को देखते ही उनकी असीम संभावनाओं को तुरंत पहचान लिया। वो समझ गए कि ये इंसान परम ज्ञान प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने नोटिस की वो ये थी कि रामकृष्ण अपनी इसी भक्ति में बुरी तरह से फंस चुके थे। तोतापुरी ने एक ही नज़र में भांप लिया कि रामकृष्ण की ये खूबसूरत भक्ति ही असल में वो छत है जो उन्हें अंतिम सत्य तक पहुंचने से रोक रही है। तोतापुरी ने इस पूरी स्थिति को योग के नजरिए से बहुत साफ साफ देखा। योग में ऊर्जा 3 चरणों में आगे बढ़ती है। पहला कदम है शरीर को सशक्त बनाना। दूसरा कदम है अपनी भावनाओं और भीतर के रसायन को शक्तिशाली बनाना। अपनी असीम भक्ति के जरिए रामकृष्ण ने इन दोनों ही चरणों में पूरी तरह महारत हासिल कर ली थी। उनकी भावनाएं अपने चरम पर थीं। लेकिन असली अड़चन तीसरे चरण में थी, शुद्ध जागरूकता। उनके पास असीम ऊर्जा तो थी, लेकिन वो जागरूकता पर केंद्रित होने के बजाय सिर्फ भावनाओं में बह रही थीं। और बस यहीं से शुरू हुआ एक भयानक आंतरिक संघर्ष। तोतापुरी के कहने पर रामकृष्ण अपनी शुद्ध जागरूकता में बैठने के लिए तैयार तो हो गए, लेकिन परेशानी ये थी कि जैसे वो ध्यान लगाने बैठते, उनका हर प्रयास फेल हो जाता। जैसी आंखें बंद होती,
उन्हें फिर से काली के दर्शन हो जाते और वो वापस उसी प्रेम और अनियंत्रित आनंद में डूब जाते। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे कोई बच्चा अपनी माँ को देखते ही सब कुछ भूलकर सीधा उसकी गोद में भाग जाता है। ये भक्ति का रिश्ता इतना ज्यादा मजबूत था कि इसके पार जाकर सिर्फ ध्यान में बैठना उनके लिए लगभग असंभव हो रहा था। जिसके बाद हम पहुंचते हैं अध्याय 4 पे, जागरूकता की मानसिक तलवार। जब सीधे तरीके से बात नहीं बनी तो अब कुछ असाधारण करने की जरूरत थी। तोतापुरी ने रामकृष्ण से कहा कि अगली बार जब भी ध्यान में काली सामने आए तो एक तलवार लेके उनके टुकड़े कर देना। ये सुनकर रामकृष्ण ने एक बहुत ही मासूम लेकिन बहुत गहरा सवाल पूछा, मुझे तलवार कहाँ से मिलेगी? जाहिर है एक ऐसा भक्त जो अपने भगवान के अलावा कुछ सोच भी नहीं सकता, वो उन्हें काटने के लिए कोई हथियार भला कहाँ से लाएगा? इस मासूम सवाल पर तोतापुरी का जो जवाब था ना, वो सच में एक जीनियस बात थी। उन्होंने कहा, बिल्कुल वहीं से जहां से काली को लाते हो। क्या कमाल का विचार है। तोतापुरी उन्हें समझा रहे थे कि अगर तुम्हारा मन और तुम्हारी कल्पना एक पूरी देवी की रचना कर सकते हैं जो तुम्हारे साथ खाती हैं और नाचती हैं, तो क्या उसी कल्पना से एक तलवार नहीं बनाई जा सकती? जिस मन ने ये खूबसूरत बंधन गढ़ा है, वही मन उस बंधन को काटने का साधन भी तो बना सकता है। इस निर्देश के बाद रामकृष्ण एक बार फिर ध्यान में बैठे, लेकिन नतीजा क्या निकला? पूरी तरह से विफलता, एकदम जीरो। भक्ति का नशा इतना ज्यादा गहरा था कि जैसे ही ध्यान में देवी काली प्रकट हुई, रामकृष्ण फिर से उस अथाह आनंद में गोते लगाने लगे। वो तलवार, वो तोतापुरी, वो जागरूकता, सब कुछ भूल गए। उनकी इस तीव्र भक्ति ने एक बार फिर उनके इरादे पर पूरी तरह से हावी होकर उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया। और अब आता है हमारा अंतिम और सबसे रोमांचक भाग, अध्याय 5, परम ज्ञान की प्राप्ति। बार बार फेल होने के बाद अब ये बिल्कुल साफ हो गया था कि कोई भी साधारण उपाय यहां काम नहीं करेगा। अब देखिए, ये इस पूरी कहानी का सबसे इंटेंस पल है। जब रामकृष्ण ध्यान में बैठे और फिर से परमानंद में डूबने ही वाले थे, तोतापुरी ने जमीन से शीशे का एक नुकीला टुकड़ा उठाया और रामकृष्ण के माथे पर दोनों भौहों के बीच ठीक उस जगह एक गहरा चीरा लगा दिया जहां वो ऊर्जा अटकी हुई थी। तोतापुरी ने उस भयानक शारीरिक दर्द का इस्तेमाल एक झटके के तौर पर किया ताकि रामकृष्ण उस आनंद की नींद से अचानक जाग सके। अब जरा सोचिए, ये सब कितनी तेजी से हुआ। 0 सेकंड पर शीशे से माथे पर वो गहरा शारीरिक चीरा लगा। 1 सेकंड पर उस अचानक हुए दर्द की वजह से चेतना झटके से वापस लौटी और कल्पना में वो मानसिक तलवार बन गई। 2 सेकंड पर बिना एक पल भी गवाए उस तलवार से काली की छवि के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। और 3 सेकंड पर वो आखिरी क्षण आ गया। उस मां और उस चरम आनंद के बंधन से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई। एक तीव्र शारीरिक झटके ने उस मानसिक क्रिया को ट्रिगर कर दिया जो इस खूबसूरत बंधन को काटने के लिए बेहद जरूरी थी। और इस एक झटके का जो असर हुआ वो सच में अद्भुत था। रामकृष्ण अब केवल एक प्रेमी या सिर्फ एक भक्त नहीं रह गए थे, वो शिशु और मां के रिश्ते से पूरी तरह आजाद हो चुके थे, जिसे उन्होंने खुद अपनी असीम ऊर्जा से रचा था। अपनी सबसे बड़ी ताकत, अपनी उस अथाह भक्ति को पार करके अंततः उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया। वो एक पूर्ण ज्ञानी बन गए, वो वास्तव में परमहंस बन गए। तो इस पूरी असाधारण यात्रा को समझने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी सबसे बड़ी खुशी ही कभी-कभी हमारी परम आज़ादी में सबसे बड़ी रुकावट बन जाए? रामकृष्ण की ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा सुकून देती है, शायद वही हमें आगे बढ़ने से रोक रही हो। ये एक ऐसा अद्भुत विरोधाभास है जिस पर हम सबको गहराई से विचार करना चाहिए। इस विश्लेषण के जरिए इस जटिल आध्यात्मिक सच को समझने का हमारा ये सफ़र यहीं संपन्न होता है। अंत तक साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।